तो मैं आपको जो भी यहाँ पे सिखाता हूँ वो एजुकेशनल पर्पस के लिए ही होता है। ठीक है, एजुकेशनल पर्पस। ये इसलिए बोलना जरूरी है क्योंकि आज के डेट में मार्केट में इतना ज्यादा अनप्रेडिक्ट हो जाता है कई बार मार्केट। और ये वर्ड इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि सेबी के जो रूल और गाइडलाइन है उसको फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, कहीं भी रहो तो वहाँ के डिसिप्लिन, वहाँ के नियम और गाइडलाइन को फॉलो करोगे तभी ट्रेड में सक्सेस या फिर लाइफ में सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें मैं पढ़ाता हूँ वो सब एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। तो अपन ने लास्ट टाइम एक दो स्टॉक जो अपन ने पकड़े थे, गुजरात गैस लिमिटेड, देखिएगा इसको। ये इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, रिमूव ऑल ड्राइंग। ठीक है, अब ये 30 मिनट का चार्ट है, इसका अभी कोई यूज नहीं है। ये डेली टाइम फ्रेम में देखिए, ये जो टावर बना इतना वॉल्यूम, इसकी मैं लास्ट में ग्रुप में भी बात किया था आप लोगों से। इस ये जो वॉल्यूम बना उसके बाद से ये गिरावट ही गिरावट आ रही है इसमें, ऐसा क्यों? ये दिख रहा है आप लोगों को वॉल्यूम? इतना बड़ा वॉल्यूम तो कभी नहीं बना इसमें। कहाँ बना है? यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। 2020 से भी अगर कोशिश करोगे आप, कहीं है ऐसा वॉल्यूम? एक टावर इतना बड़ा नहीं है ये, है ना? फिर भी गिरे पड़ा है। और एक और था, दोनों को बात करेंगे अपन। आप में से ही बताया था किसी ने, MFSL। ये देख लो, ये इतना बड़ा टावर यहाँ लाल रेड में बना है। इतना बड़ा टावर देखो बना है, कहीं इतना वॉल्यूम जो है कहीं दिखता है ये वॉल्यूम? ये ग्रीन यहाँ पे था 2020 में, 19 फरवरी 2020 को। ये जो वॉल्यूम था और ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसमें जमीन आप यानी कि देख लो, इसके बाद किसी ने यहाँ पे सेल किया है, उसका इफेक्ट मार्केट में अभी नहीं दिख रहा है। उल्टा रिवर्स इफेक्ट दिख रहा है कि इतना सेल होने के बाद भी ये ऊपर जा रहा है। और गुजरात गैस में या तो कैंडल स्टिक का जो स्टडी अपन करते हैं वो भी फेल है कि इतना बड़ा अगर कैंडल बना है तो अपन ये मानते हैं कि अगला भी कैंडल बड़ा और ग्रीन कैंडल बनेगा। और सेकंड अगर ठीक है नहीं बना, तो ये जो कैंडल है 637 से जो 680 के आसपास गया, तो एटलीस्ट इसका इसको तो नहीं तोड़ना था ना। इस वॉल्यूम, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर दिया। ये थोड़ा सा कठिन है प्रेडिक्ट करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप लो किसी भी स्टॉक में लो और हाई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ तक उसका हाई रहेगा। जैसे ये अब जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप लोगों के उसमें होगा कि नहीं, डोंट नो। ये एंकर वीव है, यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ इसके हाई से। ये क्या आ गया? एक सेकंड, कुछ और आ गया क्या? रिमूव, और ये हटा दे रहा हूँ वॉल्यूम वाला, सब हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे एंकर वी वेब मैंने लिया, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। तो ये एंकर वी वेब का भी जो लाइन है उसके नीचे काम कर रहा है ये। एंकर वी वेब का ये जो हाई से लिया, तो मैंने अगर इसको मैं लो से लूँ तो भी वही आता है। ठीक है, इसका जो सेटिंग है उसको देखते हैं पहले। प्राइस लेवल है, इनपुट, बैंड, विजिबिलिटी। ठीक है, इनपुट में स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और परसेंटेज दो आता है। तो ये इसके नीचे भी काम कर रहा है।
अब मैं इसको हटा देता हूँ, एंकर वीवर। ये मैं बताऊंगा आने वाली क्लासेस में, लेकिन अभी केवल मैं इस शेयर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि एंकर वीवेप लाइन के नीचे है ये। ठीक है। एंकर वीवेप क्या होता है कि ये अपने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है उसको पता करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है। वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस होता है ना, उसी का एडवांस वर्जन है। ठीक है। वो है एंकर वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। जैसे मैंने यहाँ इसके हाई को, हाई से मैंने ड्रॉ किया तो ये लाइन आई। ठीक है। तो ये क्या था, एक सपोर्ट लेवल था। ठीक है। ये इसका एक सपोर्ट लेवल था, उसके भी नीचे चला गया। अब मैं इसमें एक और चीज ड्रॉ, जो जिसमें मैं आ, एक सेकेंड, टेक्निकल में जाके प्रोफाइल, फिक्स रेंज प्रोफाइल। ठीक है। अब यहां से देखते हैं इस लेवल तक, हाई से लो तक। ठीक है। ये भी बता रहा है 670 के आसपास। ठीक है। 670 के आसपास इसमें एक अच्छी बाइंग है इस हाई से ना, और इस लो से लेता हूं। ये लो जो है, ये लो, ये जो लो बना है इसका, वहां से अगर मैं इसको ड्रॉ करूं हाई तक, तो भी उसके आसपास आ रहा है। इस लो से इस लो तक ड्रॉ करूं तो ये लो अपने को क्या बताएगा, देखते हैं। आसपास ही है, इन तीनों के नीचे है ये। ठीक है। वॉल्यूम प्रोफाइल जो है वो भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है कि कहाँ पे ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी है, कौन से प्राइस रेंज में। तो इसके भी नीचे ही है, तो इसको टोटल अवॉइड करना चाहिए। इग्नोर कर दो इसको, जब ये दोनों में ही कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ना एंकर वी वेब से मेरे को पता चल रहा है, ना वॉल्यूम प्रोफाइल से पता चल रहा है, ना नॉर्मल कैंडल स्टिक है वो काम कर रही है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। और चिंता की बात मत करिएगा, मैं एंकर वी वेब और वॉल्यूम प्रोफाइल जब थोड़ा सा आप लोग एडवांस हो जाओगे तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है। ये जो तीन कैंडल, अब मेरा सुनिए, सोचिएगा, ये जो तीन कैंडल बने थे ना, ये देखो, जूम करूं, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है, इसको क्या बोलते हैं, 1 2 3, क्या कैंडल बोलते हैं इसको, कोई बताएगा? अपन ने स्टडी किया है तो। चलो नाम याद ना हो, लेकिन इसको अपन क्या बोलते हैं, 3 वाइट सोल्जर्स। तो इसको 3 ग्रीन सोल्जर्स भी बोल सकते हो, 3 हरे सैनिक। ये अप ट्रेंड को डायरेक्ट करते हैं। ठीक है। 3 वाइट सोल्जर्स, यस। तो और ये जो कैंडल बना था ये वाला, इसको तो मारी बाजू कैंडल बोलते हैं, मारू बाजू, मारी बाजू, जो बोल लो। ये स्ट्रेंथ वाला कैंडल है, इसमें वॉल्यूम भी बना। वॉल्यूम भी अपन ने देखा ना, वॉल्यूम। ठीक है। ये वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम भी था, फिर भी नीचे जा रहा है। ये मेरे ख्याल से 570 नहीं मानता मैं, 550 के आसपास इसको, 600 के आसपास से तो इसने रिवर्स लिया है। ठीक है। 597 के बाद ये गया है, तो हो सकता है यहाँ से टर्निंग ले ले। लेकिन ऐसे स्टॉक में ट्रेड ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। जहां पे डायरेक्शन ही समझ में नहीं आती है वहां पे एंट्री लेना यानी कि चक्रव्यूह में फंसने के बराबर है। रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन रिस्क, इसमें पैसे भी डूब सकते हैं। यहाँ पे जो वॉल्यूम बना, ये कोई आम आदमी तो बनाया नहीं होगा इतना वॉल्यूम। ठीक है। तो इसको अवॉइड करिए। रिमूव ड्राइंग कर रहा हूं, इसको क्या
करते हैं, एक और चीज मैं बताना भूल गया, मंथली कैंडल्स देखो, मंथली भी टोटल रिजेक्शन दे रहा है। ये यहाँ पे देख रहे हो वॉल्यूम, मंथली में, ये मंथली वॉल्यूम, ठीक है, ये अब इसी को अपन ने डेली में देखा था ना, ये मंथ का है, सितंबर मंथ का वॉल्यूम है, और ये सितंबर में ही किसी ने बाई किया था, लेकिन अब ये धीरे धीरे सेल करके भाग रहा है। ये वॉल्यूम इंडिकेटर जो है, ये ट्रैप भी हो सकता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन मंथली देख लो इसका वॉल्यूम, मंथली वॉल्यूम दिख रहा है कितना बड़ा है ये 1 जुलाई 2021 के बाद सबसे बड़ा टावर, ये 1 अक्टूबर 2024 को बना है, 1 जून 2000, यानी कि जून के महीने में जो वॉल्यूम बना था उसके बाद सबसे बड़ा वॉल्यूम जो है यहाँ पे बना है, रेड में। तो कोई ना कोई अच्छा सेलिंग कर रहा है, ठीक है। ये जो डेली वाला है, ये ट्रैप पे भी कर सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा देख के रिटेलर्स ऑटोमेटिक, हम जैसे लोग तो एंट्री लेंगे ही ना एक बार। लेकिन मंथली में देखो, मंथली में रेड कैंडल दिख रहा है क्लियर कट, तो ये ट्रैप हो सकता है। फिर वीकली, अभी मैं इसको बहुत स्लोली पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टडी है। देखो ये वीकली में, फर्स्ट ये कैंडल अच्छा है, ठीक है, लेकिन मंथली अपने को क्या बता रहा है, निगेटिव। वीकली में ये ग्रीन है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी इसका जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। अब इसी में RSI ड्रॉ करते हैं। RSI का भी स्लोप नीचे की तरफ है, ठीक है। अगर इसको वीकली देख रहे हैं ना अपन, वीकली RSI, वीकली और मंथली भी देख सकते हैं, एक को हटा देता हूँ, 14 पीरियड है, ये इसके आसपास यहाँ पे 51 के आसपास से ये बैक हो सकता है, ये थोड़ा सा बैक हुआ भी है यहाँ पे, 51 के आसपास आया भी है, और वहां से थोड़ा सा ये थोड़ा सा घूमा है, उतना अपने लिए काफी नहीं है, 50 को अपन न्यूट्रल मानते हैं। मंथली, मंथली मंथली 56 के आसपास है, यहाँ से थोड़ा सा घूम सकता है, लेकिन 56 भी कुछ नहीं है, 60 to 40 के बीच का है। डेली में देख लेते हैं RSI का लेवल, जो अपन ने पढ़ा है उसको देख लो, ये कहाँ पे, 38, यहाँ पे कहाँ पे 70 के आसपास गया, और वहां से डायरेक्ट ये नीचे ही जा रहा है, ठीक है। और क्या अपन ने स्टडी किया था सब देखते हैं इसमें, रिलेटिव स्ट्रेंथ देख लेते हैं इसका, RS, रिलेटिव स्ट्रेंथ, क्यों नहीं आ रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ और रिलेटिव RSI अलग अलग चीज है ना, ठीक है। माइनस में, जीरो से नीचे आ गया ये, ठीक है। और क्या देख सकते हैं अपन, मैं दूंगा, पहले ये अपन स्टडी कर लेते हैं, इसके बाद अपन तीनों देख देख लेंगे, है ना। ये स्टडी बहुत काम आएगी आप लोगों को, ये RSI लेवल नीचे है इसके, ठीक है, छोड़ दो इसको, गुजरात के इसको। और क्या देख सकते थे अपन, इतना ही ना, और कुछ इसमें इंडिकेटर, MA, यस वेरी गुड, EMA, जो अपन ने बाय डिफॉल्ट सेट किया था 20, कितने का था फेवरेट में, ये सॉरी, EMA जो अपन ने बाय डिफॉल्ट बनाया था, ये वाला था सर, 50, 100, 200 वही था। ये देख लो आज भी वही कलर दिख रहा है,
ईएमए के भी नीचे में है ये। और देखो ये क्रॉस ओवर दे रहा है यहाँ पे, तो भैया रहने दो इसको। भगवान बचा, ये क्या हो गया इसको? ये देखो ये 55 था, 100, ये 200 भी ले लेता हूँ। 200 ईएमए इसका 577 के आसपास है। और ये जो इनपुट है ये 21 और 55 डेज का है। ठीक है। अब ये देखो दोनों क्रॉसिंग देने वाला है, यानी कि ओवरऑल इसको हम दूर रहे वही ज्यादा अच्छा है। ठीक है। ऑल क्लियर। हाँ एक चीज मैं भूल गया, सॉरी, आप लोग याद नहीं दिलाए, फ्यूचर वॉल्यूम के साथ इसको प्रेडिक्ट करते हैं। यहाँ पे ये डिब्बा, यहाँ पे गुज गुजरात गैस लिमिटेड, जीयूजी गैस, गैस फ्यूचर बता रहा है क्या? आज नहीं बता रहा है फ्यूचर। क्या नहीं है क्या फ्यूचर में? हुआ तो था गुज गैस, ये आ गया फ्यूचर। वॉल्यूम सेम टू सेम, इसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो इसमें वेट एंड वॉच वाला खेल है। इसमें भी वॉल्यूम का उतना समझ नहीं आ रहा है, इसमें भी वॉल्यूम अच्छा बना था लेकिन यहाँ पे फिर सेलिंग ही सेलिंग है। और सेकंड, अब क्या है देखो, फ्यूचर के वॉल्यूम से क्या पता चलता है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर में किसी स्टॉक का ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, स्टॉक का प्राइस भी बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? स्टॉक में लॉन्ग है, लॉन्ग पोजीशन ज्यादा है। ओपन इंटरेस्ट में ना, फ्यूचर का अगर आप देखोगे तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है। ठीक है। सेकंड, स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, नीचे डाउन हो रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है? कोई बताएगा? अगर किसी को पता है तो। हाँ, कवरिंग, वेरी गुड। शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है, यानी कि शॉर्ट जितने लोगों ने सेल की पोजीशन ली है वो वहां से अपनी पोजीशन जब स्क्वायर ऑफ करते हैं तो थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता है, तो शॉर्ट कवरिंग होता है। ठीक है। ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है और प्राइस गिर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है और प्राइस भी गिर रहा है, शॉर्ट। ये शॉर्ट हो गया। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग चीज है, लेकिन इसको हमेशा याद रखेंगे ना, तो अगर फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो इसका बहुत फायदा मिलेगा। इसलिए देखना कई जगह ना, बहुत लोग बताते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग कैसे होता है, ये एक तीन चीजें अपन ने देख ली है। ठीक है, प्राइस गिर रहा है,
ठीक है, प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है? लॉन्ग कवरिंग, ठीक है, वेरी गुड। ये चीजों को ना हमेशा ध्यान रखना, जितनी चीजें हैं अच्छा है आप लोगों को सबको पता है। ठीक है, तो ये चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो इसका मैं एक आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा, लेकिन इसको याद करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसको दिमाग में रखे रहिए, जब प्राइस ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग पोजीशन। और प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, वॉल्यूम गर नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट कवरिंग, ये ठीक है, शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, और प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी कि बियरिश। ठीक है, प्राइस नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है, उसको शॉर्ट। प्राइस नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है, यानी कि ओवरऑल शॉर्ट पोजीशन। इसको चार्ट में हमेशा देखने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोग ये जैसे लगा लिया आपने, ठीक है, फ्यूचर, और उसको किस में देखना है ये भी बता दे रहा हूं ना, फ्यूचर के चार्ट में देखना है, ना कि आपको ये जैसे ये अपन देख रहे हो ना, इसमें वॉल्यूम लगा लिए, ओपन इंटरेस्ट देख रहा हूँ इसमें, मेरे ख्याल से होता है ओपन इंटरेस्ट है, देखता हूँ, ये देखो, ओपन इंटरेस्ट, ये एक क्या चीज बता रहा है, फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट सेटिंग में, सिंबल्स, फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट, ये नहीं, विजिबिलिटी में, इनपुट में, ठीक है, ये देखिए प्राइस नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट आज बढ़ा है ना, ये आज के डेट में, क्योंकि आज एक्सपायरी था। ठीक है, तो कई लोगों ने क्या किया होगा, रोल ओवर भी किया होगा उसको। ओपन इंटरेस्ट मीन्स होता है कि कितने लोग ने अपनी पोजीशन यहाँ पे बना के रखी है फ्यूचर में। ठीक है, अभी अपन ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अपन नॉर्मल बात कर रहे हैं, नॉर्मल ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं जो फ्यूचर में यूज होता है। ओपन इंटरेस्ट यानी क्या होता है कि एक, जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट, ये फ्यूचर का चार्ट देख रहे हैं अपन, अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो आपने शॉर्ट की पोजीशन ली, सेल की पोजीशन ली, सेल किया आपने, तो आपका एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया। ठीक है, वैसी किसी ने बाय की पोजीशन ली, तो ये टोटल 1+1 ऐसे नहीं होता है, मैंने एक बाय किया, आपने सेल किया, तो एक ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक इंसान कोई सेल लिया लेकिन उसने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की, जैसे ओम जी ने सेल किया,
मैंने बाय किया, और हम दोनों ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की, तो ये ओपन इंटरेस्ट खड़ा रहा, तो टोटल 1। ठीक है, ये पोजीशन मैंने कैरी फॉरवर्ड कर ली, यानी ओपन इंटरेस्ट ये दिख रहा है। ठीक है, इसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं फ्यूचर में। जब तक आप पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे तब तक वो खड़ा दिखेगा। ठीक है, अब आपको ये लगता है, ठीक है, आपको ये लगता है कि अब यहाँ पे आप नीचे गया मार्केट और नीचे चला गया, तो आपने यहां से अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली। ठीक है, तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये कम जरूर होगा। ठीक है, कम हो जाएगा कि बढ़ेगा। जैसे यहां से प्राइस नीचे गया तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, थोड़ा सा प्राइस जैसे आपने शॉर्ट को कवर किया, आपने जो शॉर्ट की पोजीशन थी उसको आपने कवर किया, तो शॉर्ट कवरिंग होती है ना। ये शॉर्ट कवरिंग वर्ड सुना होगा आपने। लोग सेल करते हैं, अचानक से बोलते हैं ना प्राइस बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं नहीं, प्राइस बढ़ा नहीं है, शॉर्ट कवरिंग हुआ है। लोगों ने शॉर्ट पोजीशन जो यहाँ पे ली थी उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की। तो शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है कि शॉर्ट कवरिंग में ओपन इंटरेस्ट तो नीचे जाता है लेकिन प्राइस ऊपर चला जाता है, तो उसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। लॉन्ग और अनवाइंडिंग में क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट नीचे जाता है, ठीक है, और प्राइस भी नीचे चला जाता है उसके कारण, क्योंकि लोगों ने लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे की है। तो वॉल्यूम इतना रहता है कि अगर आप जिस प्राइस में चाहो उस प्राइस में अगर नहीं होता, थोड़ा सा प्राइस ना बढ़ता है उससे या घटता है। तो शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये जो दो वर्ड हैं ये आपने कॉमन सुना होगा। ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट देख के ही डिसाइड किया जाता है, शॉर्ट कवरिंग हुआ कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ। और ये केवल एफएनओ के स्टॉक्स में ही बताया जा सकता है। यदि आप एफएनओ के स्टॉक्स का डेली शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग या शॉर्ट, ये पोजीशन भी अगर आप स्टडी अच्छे से कर लेंगे तो मार्केट में आप ट्रैप होने से बच जाओगे, और मार्केट में कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे किसी भी स्टॉक का आपको पता चल गया कि इसमें शॉर्ट कवरिंग हुई है, इतना नीचे गया है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर आ गया, तो इसको शॉर्ट कवरिंग बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लोगों ने शॉर्ट कवरिंग ले ली 600 के बाद, तो इतना नीचे गया है तो इसको शॉर्ट कवरिंग ही बोलेंगे ना, थोड़ा सा प्राइस कूल ऑफ हुआ तो। ठीक है, अब देखिएगा आईईएक्स में भी किसी ना किसी दिन शॉर्ट कवरिंग के कारण थोड़ी सी उछाल देखने को मिलेगी, क्योंकि आईईएक्स भी गिरा है अच्छे से। आईईएक्स इंडियन, ये देखिए ये शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं इसको। इतना गिरा है यहाँ से, 240 से 202 के आसपास आ गया, तो इसको, इस पोजीशन को अभी अपन शॉर्ट कवरिंग ही मानते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट कवरिंग पोजीशन होती है जो ये ग्रीन कैंडल बना है। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? देखो, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में मेरे को भी नहीं आया था, जब मैं 2-4 साल पहले जब ओपन इंटरेस्ट और ये फ्यूचर ऑप्शन का ट्रेड भी ले लेता था, लेकिन मेरे को इतना ही पता नहीं था कि शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे सब आता है, कोई भी थोड़ी ना ऊपर से सीख के आया है कि अपने को ओपन इंटरेस्ट पता हो, ये पता हो, वो पता हो। बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें है ना मार्केट में कि क्या ही बताएं।
तो ये देखो, ये शॉर्ट कवरिंग हुई है, अभी मैं इसमें ट्रेड नहीं ले सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि अब यहाँ से बाउंस बैक कर लेगा, करेगा अच्छी बात है, लेकिन ये कैंडल शॉर्ट कवरिंग पोजीशन ही बता रहा है। किसी ने इतना बड़ा वॉल्यूम में सेल किया 2 दिन, अगर वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा तो इतना तो बढ़ ही जाता है ना। 10% कितना गिराया उसने, 240 से लाके 202, 38, लगभग 20% गिराया क्या उसने, 18% गिराया। तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग अगर वो करते हैं या अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ आज किए होंगे तो उतना होता ही है। हाँ, 240 से 200 आ गया तो 10% हुआ, नहीं ज्यादा ही हुआ। ठीक है, तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखना है अपने को ट्रेड करने में। अब और किसी के स्टॉक थे, जैसे आज अपन ने गुजरात गैस को अच्छे से पढ़ा सीख लिया। ठीक है, लास्ट क्लास में किसी ने कहा था कि सर कुछ कुछ स्टडी डिटेल में की जाए तो मजा आए। तो मैंने आज स्टडी तो की, लेकिन वो स्टूडेंट आए ही नहीं है। ठीक है, उनका फीडबैक था तो अच्छी चीज है। और कोई स्टॉक जिसको डीप स्टडी किया जाए, जैसे आप लोगों में बताया आपने टाटा केमिकल ना, टाटा केमिकल, साउथ साउथ इंडियन बैंक और नॉल्को। तो टाटा केमिकल देखते हैं। इसके रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, इसलिए रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट मत डालिए। ठीक है, ये टाटा केमिकल है। ये मैं सीरियसली बताऊं, ये टोटल साइडवेज है। लेकिन यहाँ पे किसी ने बाइंग की है 7 मार्च 2024 को। ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है ये, लेकिन ये कहाँ से उठ के आया, नो नो नो। ये साइडवेज है पूरा। कब से साइडवेज है? 2021। 2021 से ये अभी तक साइडवेज ही चल रहा है ये। इसी बॉक्स में है, अगर इसका बॉक्स आप देखोगे तो इसमें, इसको बॉक्स को ये देख लो, ये इसमें कोई मतलब नहीं है ट्रेड लेने का। ये डेली चार्ट देख रहे हैं अपन, इसको इसके हाई के ऊपर जाता नहीं है। और यहाँ से थोड़ा सा लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई स्ट्रक्चर मेरे को दिख रहा है हल्का सा। एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन लोअर लो, लोअर हाई स्ट्रक्चर ये बना रहा है। ये बॉक्स के ही अंदर है, मैं तो इसको ट्रेड नहीं कर सकता। इसमें मेरे को क्या रिटर्न मिलेगा? ये बॉक्स में ही है, बॉक्स को तोड़े ऊपर नीचे तब कुछ किया जाए, सोचा समझा जाए क्या करना है। ठीक है, सेकंड अजय जी ने पूछा था साउथ इंडियन बैंक। ये ये तो डाउन ट्रेंड में लग रहा है मेरे को, वीकनेस है इसमें भी। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये देखो, डाउ थ्योरी के अनुसार ये जो है, डाउ थ्योरी का एक इंडिकेटर भी है, मैं उस दिन देखा था। ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो है डराने वाला है मेरे को। ठीक है, ये क्या है कि दुनिया भागती है ना तो ये भी भागते हैं। अब इसको आरएस, पहले आरएस में देखते हैं ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये 55, ये सॉरी, ये यहाँ पे एसपीएक्स की जगह सेटिंग में जाके यहाँ निफ्टी ले लो। निफ्टी 50 पीरियड जो है 61, 55 डेज, 3 महीने में कितने होते हैं? 55, 61 डेज ले लेते हैं। ठीक है, इसको डिफॉल्ट, सेव एज डिफॉल्ट कर देता हूँ। देख लो, ये माइनस में है। आर एस रिलेटिव स्ट्रेंथ का भी इसका माइनस में है। और आर एस आई लेवल जो है न्यूट्रल 43 के आसपास से घूम जाता है, ये 50 के आसपास से हमेशा टर्न ले ले रहा है।
ये लास्ट देख लो, 53 से 55 से 53 के आसपास ये वापस घूम जाता है। तो मैं इसको वीक स्टॉक में ही काउंट करूंगा। और नाल्को जो है, NALCO, नाल्को। एक सेकेंड। हाँ, नाल्को इंडिया ठीक है, लेकिन रिलेटिव स्ट्रेंथ तो इसका ठीक है, लास्ट 3 मंथ्स का। यहाँ इतना ये नैल्को देख रहे हैं क्या अपन? नाल्को है, सॉरी। नैल्को कौन सी कंपनी? नाल्को में बोला इतने ऊपर कब चला गया ये? नाल्को है ना? नेशनल कहाँ है ये? यही है क्या? ये है ना नाल्को? नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रिलेटिव स्ट्रेंथ 0 के आसपास है। RSI 67 यानी ओवरबॉट जोन के आसपास है। ठीक है, ओवरबॉट जोन के आसपास है, रिलेटिव स्ट्रेंथ 0 है। अभी फिलहाल के लिए इसको थोड़ा देर के लिए आप अवॉइड कर सकते हो, कुछ दिनों के लिए। ठीक है। बाकी RSI अगर लेवल देखा जाए तो ये 60 के आसपास इसको बाउंस, एक इसका जो लेवल है जहां से ये घूमता है, अभी इसने स्ट्रेंथ दिखाई है। ठीक है, 60 70 के आसपास से ये हो सकता है रिटर्न ले ले। क्योंकि देखिए, जब भी ये 70 के आसपास गया है वहां से मोमेंटम इसका थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसको थोड़ा सा 1 2 दिन धैर्य पेशेंस रख के थोड़े कुछ दिनों बाद ट्रेड कर सकते हैं इसमें। और अभी मेटल स्टॉक्स में अच्छा तेजी आया है, तो थोड़ा और ऊपर जा सकता है ये। हाँ, रिकॉर्डिंग अपलोड हो रहा है। आप देखते हैं नेस्ले, यहाँ भी सुबह पानी गिरा था, इसके कारण थोड़ा सा। नेस्ले इंडिया, हाँ ब्रेकआउट के आसपास है दोस्त। यही है ना नेस्ले? ओके। नेस्ले ब्रेकआउट दे सकता है, इसको डेली की जगह ना वीकली देखते हैं, ये मंथली देखो पहले। इसमें और ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर बनाया होगा। ये तो अच्छा है ये। मंथली में देख लो, ब्रेकआउट के आसपास है। लेकिन इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम है। रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है 0 है। या डेली में देख लेते हैं। ब्रेकआउट के आसपास तो दिख रहा है ये कैंडिडेट। थोड़ा सा धैर्य रखना, कूल ऑफ होने देना इसको, उसके बाद ही कुछ करना। RSI भी देख लो, 77 के आसपास है, यानी कि ये थोड़ा कूल ऑफ हो सकता है, ठंडा होगा ये। वापस इसमें एंट्री ना 60 65 के आसपास मिलेगी, अगर मोमेंटम अच्छा रहा तो। अब ट्रेंड है, लेकिन एक बार ब्रेकआउट मिलने दो यहाँ पे। इसके ऊपर क्लोजिंग दे, 1 2 कैंडल और अच्छे बने, है ना, या फिर थोड़ा कूल ऑफ हो तो 2640 के आसपास ले सकते हैं। नेस्ले। फिर है NECC, आप सोचा है बहुत। NECC,
यही है NECC, NBCC, सॉरी, NBCC, इंडिया। ये बॉक्स को तोड़ेगा तभी मजा है इसमें। इस बॉक्स के ऊपर 200 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, 200 लेवल को हमेशा रिजेक्ट किया है इसमें, उसके बाद नहीं, तो इसमें थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है। RSI भी 40 के आसपास है, तो हो सकता है ऐसे वापस टर्निंग दे दे, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर तो मुझे मजेदार नहीं लग रहा है इसका। तो देखो, अपन ने अभी तक जो भी स्टडी किया, जैसे चार्ट पैटर्न, ठीक है, कैंडल है, कि अप ट्रेंड में है स्टॉक, कि डाउन ट्रेंड में है, कि साइडवेज है, कैंडल के पैटर्न भी अपन ने देखे कि कैंडल तो स्ट्रांग बनता है लेकिन फिर भी मार्केट वहां से रिजेक्शन दे देता है कई बार, है ना। जैसे गुजरात गैस में अपन ने देखा, या MFSL में देखा, कि लाल वॉल्यूम इतना बड़ा होने के बाद भी ऊपर जा रहा है और गुजरात गैस नीचे आ रहा है। RS, और इसके अलावा अपन ने चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं। RS पढ़ लिया अपन ने, RSI पढ़ लिया, इसको धीरे धीरे यूज करके देखेंगे कि इसके रिजल्ट कैसे होते हैं लाइव मार्केट में, या फिर शाम को जब भी क्लास लेंगे उसमें। ठीक है। हाँ, तो आप बताइए, महिंद्रा एंड महिंद्रा में आपको क्या लग रहा है? जैसे GMDC में देखता हूँ। इसके अलावा अपन ने अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई उसमें RS और RSI का स्टडी अपन ने कर लिया, ठीक है। अगली क्लास में अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे, शायद आप लोगों में कुछ लोग पढ़ा भी होगा मेरे साथ। अगली क्लास में अपन ADX देख लेंगे। वो भी बहुत काम की चीज है, ठीक है। ADX अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। ADX, ADX अगली क्लास में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, मैं यहाँ पे केवल एजुकेशनल पर्पस में ही बता रहा हूँ सर, अपन यहाँ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट देखता हूँ मैं, महिंद्रा M&M, ठीक है। M&M तो अच्छा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। हाँ, अच्छा है। ब्रेकआउट दिया है इसने यहाँ पे, 3000 के लेवल के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया है, और ये देखो कैंडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रहे हैं। लेकिन इसको वॉल्यूम से कंफर्म करो हमेशा। वॉल्यूम भी ठीक है, अच्छा है, क्या वॉल्यूम भी अच्छा है, ठीक है। और ये देखो, ये जो पैटर्न है, इसका कोई नाम बता दो, इतने लोग आप लोग हो और मार्केट में बहुत इंटरेस्टेड रहते हो, तो मेरे को इस पैटर्न का कोई नाम बता दो। देखो, इतिहास या प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट तो कोई भी दिखा देता है, लेकिन इसका नाम बता दो कोई मेरे को, 5 मिनट के अंदर। आप सभी को तो दिख रहा होगा ये। ये देखो, ये क्या है? पोल। ये क्या है? फ्लैग पैटर्न है ये, फ्लैग पैटर्न। ओम चतुर्वेदी जी, नो, फ्लैग पैटर्न है ये। डेली टाइम फ्रेम में फ्लैग पैटर्न बना रहा है, और फ्लैग पैटर्न को इसने ब्रेकआउट भी दिया है बड़े वॉल्यूम के साथ। तो इसमें आने वाले टाइम में और तेजी दिखेगी, ठीक है। RSI एक बार देख लेते हैं इसका। RSI, RSI 78 के आसपास है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है ओवरबॉट जोन में। थोड़ा सा कूल ऑफ हो तभी सोचिएगा इसमें ट्रेड लेने से पहले। और जितनी भी मैं चीज बता रहा हूँ, इट्स फॉर एजुकेशनल पर्पस, ओके।
एजुकेशनल, मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है लेकिन जो बोल रहा हूँ मैं ध्यान दीजिएगा। ये फ्लैग पैटर्न बनाए, कितना अच्छा फ्लैग पैटर्न है ये, और ब्रेकआउट भी दिया है। ठीक है, इसको अगर मंथली चार्ट में भी देखोगे तो अच्छा देखेगा। मंथली चार्ट में कौन सा पैटर्न है ये, बढ़िया है। मंथली चार्ट भी देख लो, 1 फरवरी से। देखो, केवल एक चार्ट का पैटर्न देख लो। ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे इसने दिया 1600 या 1000 के आसपास, ये कब से भागना शुरू हुआ? अप्रैल 2023 से इसने रन दिया कंटिन्यू, साल भर से ज्यादा हो गया सर। और ये बुल रन नहीं है। मोमेंटम अच्छा है इसमें, और मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन थोड़ा कूल ऑफ होने देना, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे अपन। और ये स्टॉक कभी कितने में था? 58 रुपीज में था 2008 में। मंथली चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ तक अच्छा लगा सीखने में। और कौन सा आपने बोला? जीएमडीसी। देखो, कभी भी ना स्ट्रेंथ में स्ट्रेंथ और वीकनेस में वीकनेस खोजोगे तो पैसे बनेंगे। गिरते हुए स्टॉक को खरीदने पे। जीएमडीसी, ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रही है इसमें, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कर लेंगे तो ठीक है। ये 50 के आसपास टर्न लिया था एक बार, 55 से इस 50 के बीच आरएसआई इसका एक। ठीक है, ओवरऑल तो ठीक लग रहा है, बाइंग भी अच्छी हुई है इसमें। ये एक समय कितने का था ये? 37 रुपीज का 2020 में। वहां से ये रन देते देते यहाँ तक पहुंचा दिया है। और ये कौन सा पैटर्न लग रहा है? देखो, ये इसमें मंथली में दिख रहे हैं ना, अपन डेली में देखते हैं। डेली में दिख जाएगा ये पैटर्न। नहीं दिख रहा है क्या? डेली में नहीं दिख रहा है इसमें पैटर्न, लेकिन ये है कि ओवरऑल अभी ये बॉक्स के अंदर में, अगर डेली चार्ट में देखें तो इस बॉक्स के अंदर है। और वॉल्यूम भी बहुत कम हो चुका है इसका। वॉल्यूम भी बहुत कम है, कोई हो सकता है कि चिपका रहा हो शेयर, धीरे धीरे चिपका रहा है शेयर कोई। इसको बोलते हैं, और बता देता हूँ, ये एक्यूमुलेशन होता है, यहाँ पे स्टॉक खरीदी होता है, फिर ये ट्रेंड देता है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस लग रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है स्टॉक का, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये थोड़ा कठिन होता है आकलन करना कि ये नीचे की तरफ जाएगा कि ऊपर की तरफ। लेकिन जैसा ये वॉल्यूम दिख रहा है ना, और थोड़ा सा चार्ट के पैटर्न को भी नजर डालो, तो ये 350 के आसपास, ये इस 300 टू 350 का जो ये लेवल है, ये इसके लिए एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल है यहाँ पे। अगर इसको ब्रेक करता है तो इसमें और वीकनेस आएगी। और अगर इसको स्ट्रेंथ दिखाना है तो ये 500 है, इस लेवल के, एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर कभी क्लोजिंग दे 450, 450 के आसपास। तो ओवरऑल इसमें मेरे को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है स्टॉक। ठीक है, हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे, ये जो इन्होंने बाइंग की थी यहाँ पे, वह देख रहे हैं टावर यहाँ पे, एक दिखा रहा हूँ, रिमूव ड्रॉइंग। ये जो टावर बने थे, बड़े बड़े टावर्स, अब ये टावर्स लापता हो चुके हैं, यहाँ पे लापता गंज में है वो लोग। ठीक है, तो यहाँ देख लो, अब नहीं दिख रहे हैं वो टावर इस टाइप के।
वॉल्यूम भी ओवरऑल मेरे को कम लग रहा है इसमें। आरएसआई भी 43 के आसपास है डेली में। तो मैं तो इसमें नहीं करता कुछ ट्रेड वेट। हेड एंड शोल्डर, नहीं मेरे को हेड एंड शोल्डर इसमें तो नहीं दिख रहा है। मंथली में दिख रहा था क्या? मंथली में अगर दिख रहा है तो भाग जाओ इसी स्टॉक से। नहीं नहीं है इसमें भी। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है ये, कोई स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो आज की क्लास में कुछ माइंड क्लियर हुआ जितना आपने अपन ने स्टडी किया उतने में? क्योंकि अगली क्लास एडीएक्स इंडिकेटर पे डिटेल स्टडी होगी, और पूरा बताऊंगा मैं इसमें कि एडीएक्स इंडिकेटर क्या होता है, इसको यूज कैसे करते हैं, ये कहाँ पे ज्यादा अच्छा यूज होता है, सब बताऊंगा इसमें मैं। एडीएक्स इंडिकेटर पे होगी। तो आज की क्लास में समझ में आया जो फ्यूचर और एफएनओ, फ्यूचर का जो चार्ट है उसको कैसे यूज करना है, और कई बार जैसे गुजरात गैस या एमएफएसएल में ट्रैप आदमी कैसे होता है कि इतने बड़े वॉल्यूम बनने के बाद भी गिरावट आ रही है। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हुई तो मेरा ये 1 आवर्स का क्लास लेना सफल होगा। अन्यथा क्या है कि हर क्लास में थोड़ा थोड़ा सीख के भी अगर आप जाओगे ना, तो और अपना एक थॉट प्रोसेस बनाओगे तो बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते